तो होल्ड ऑन, I don't know, light थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, but still not a problem. Am I visible? Am I audible? Are you able to see me properly? कोई issue है नेटवर्क बैंड? Yes, sir. No issue, sir. ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। लेट अस गो अहेड। हर्ष बोल रहा है, हर्ष मालदीव भी चालू हो गया। कमीने तू जा मालदीव्स, ओके, मैं नहीं चलने वाला, ठीक है, तू जा अकेले। कैसे जाएगा? पैदल पैदल स्विमिंग करके जाएगा यहाँ से, हाँ मालदीव्स, कुछ भी। तो आगे चल, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर टुडे, दैट इज लेजर। तो लेजर होता क्या है, जरा पहले ध्यान से सुन लो, पहले ध्यान से सुन लो, फिर मैं आपको सब पीपीटी सब लाया हूँ, जरा पहले ध्यान से देख लो। पहला सुनो ध्यान से, लेजर इज अ सेकेंडरी बुक, जर्नल इज अ फर्स्ट एंड प्राइमरी बुक। आपको मालूम है बुक कीपिंग स्टार्ट्स विद जर्नल, बुक कीपिंग शुरू होता है जर्नल से। तो हमने जर्नल में क्या किया, हमने जर्नल में मन ही मन है ना, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट जाने, मन ही मन वो दोनों इफेक्ट के अकाउंट जाने, वो दोनों ही अकाउंट कौन से नेचर के हैं वो ही मन ही मन जाने, और फिर हमने मन ही मन रूल्स भी अप्लाई किए। पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये सारे हमने जाने, और उससे हमने देखा कि कोई ना कोई अकाउंट को डेबिट जा रहा था, तो कोई ना कोई अकाउंट को क्रेडिट जा रहा था। तो उस हमने एक जर्नल एंट्री बनाई, वो जर्नल एंट्री हमने जर्नल में लिखी, और उस सारे प्रोसेस को बोला जाता है जर्नलाइजिंग, और नीचे हम नरेशन लिखते हैं, विच इज नथिंग बट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री। तो ये हमने जर्नल में देखा। जर्नल में जैसा आपकी सारी एंट्री खत्म हो जाती है, सारे एंट्रीज आगे जाती है, पोस्ट किए जाते हैं। पोस्ट किस में किए जाएंगे? दूसरी बुक में, और उस दूसरी बुक को बोला जाता है लेजर। इसी बुक को हम ट्रेडिशनल मेथड में या कन्वेंशनल मेथड में, या मुनीम जी, इसको खतौनी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इसको खतौनी बोला जाता था। लेजर को ही खतौनी बोला जाता है। तो लेजर देखा जाए दो भाग में बटा हुआ रहता है। दो भाग मतलब एक लेफ्ट और एक राइट। कॉमन सेंस बताओ मुझे एवरीवन, लेफ्ट के भाग को क्या बोलेंगे? जरा बोलो तो, कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं मैं। लेफ्ट के भाग को क्या? डेबिट। और राइट? Debit. डेबिट, Credit. क्रेडिट, Credit. Credit. एंड को पोस्ट करते हैं। तो इसका ये मतलब है हर एक का एक अकाउंट बनता है, क्योंकि आपको मैंने बोला था एन अकाउंट इज नथिंग बट अ समराइज्ड एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू एवरी पर्सन, एवरी प्रॉपर्टी, एवरी हेड ऑफ एक्सपेंस, इनकम, गेन और लॉस। तो हमने देखा था कि हर एक चीज का अकाउंट बनेगा, वैसे ही हर एक का एक लेजर अकाउंट भी बनेगा, हर एक अकाउंट का खतौनी भी बनेगा। तो हर एक अकाउंट का खतौनी बनेगा, विच मींस आपको मैं आपके सामने अभी लाइव बता देता हूं कि ये कैसे दिखता है, बताऊंगा। और इसकी पोस्ट, हाँ कौन है, कौन? ठीक है, इसकी मैं लेजर पोस्टिंग बताऊंगा कैसे होता है, जरा देखते हैं। लेकिन लेजर का बेस जर्नल ही है। एक मिनट, डिस्कनेक्टेड, ठीक है, होल्ड ऑन, आई नो थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाता है वहां पे, किसका फोन आया तो मेरे को, ठीक है, ओके, हाँ। सो मैं आपको बता रहा था कि लेजर का बेस जर्नल ही है। अगर आपका जर्नल अच्छे से हुआ है तो आपको लेजर समझेगा, अगर आपका जर्नल में डामाडोल है, लेजर नहीं समझेगा। मैं आज भी आपको 10 बार निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप जर्नल की प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके करते जाओ, जितना ज्यादा हो सके। अगर आपका जर्नल स्ट्रांग हो जाएगा, लेजर बहुत सिंपल है, आगे का सब्सिडरी बुक भी बहुत सिंपल है, आगे का जो भी चैप्टर है सब सिंपल हो जाएंगे। जर्नल इज द बेस। लेकिन जर्नल का भी बेस क्या है? 2 एस्पेक्ट्स, जिसको हमने बहुत ही आराम से सीखा था हमने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अभी फॉर्मेट दिखा देता हूं कैसा रहता है, आपको अभी लाइव दिखा देता हूं, फिर मैं पीपीटी खोलूंगा, ठीक है। ओके, मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आता हूं एक्सेल, ठीक है। आपको फिर आपके नोटबुक में भी कैसा बनाना है, रजिस्टर में कैसा बनाना है, वो भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले आपने जर्नल का फॉर्मेट देखा था, जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता था जरा देखो तो। ऊपर हेडिंग लिखते थे हम जर्नल, और नीचे लिखते थे इन द बुक्स ऑफ यूडी सर, ठीक है, या इन द बुक्स ऑफ एप्राइज ट्यूटोरियल्स, ठीक है, ओके, एप्राइज ट्यूटोरियल्स, फाइन। इसकी फॉर्मेट क्या होती थी सर? फॉर्मेट होता था डेट, पर्टिकुलर्स, किसका? जर्नल का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्या होता था बताओ मुझे, जल्दी बताओ, चैट में जवाब दो मुझे। पर्टिकुलर्स के बाद क्या आता था, जल्दी बताओ, एलएफ, बोलो। एलएफ,
एलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एलएफ का फुल फॉर्म लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, मेजर फोलियो, फोलियो, Portfolio. डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ये हमारा फॉर्मेट होगा जर्नल का, यस और नो? ओके, ये जर्नल का फॉर्मेट मैं आपके स्क्रीन पे ये दिखा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है? ओके, ये अपन है ना ये फॉर्मेट बना लेंगे। ओके, मैं एनीवेज ज्यादा होशियार नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ आजकल, ठीक है? मैं एक्चुअली ये वेद से ही सीख रहा हूँ। ओके, तो सॉरी, हाँ, लाइन मारना मुझे अच्छे से आता नहीं है, वेद से ही सीख रहा हूँ मैं आजकल, ठीक है? ओके, बन गई, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। ये देखो, ओके, तो लाइन मारना मैंने अभी सीख लिया है। तो ये लाइन मैंने मार दिया है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, इसको हम बोलते हैं जर्नल। यहाँ पे थोड़ा और डेकोरेटिव करने के लिए हम यहाँ पे मैं आपको ऐसा कर देता हूँ, और इसको और डेकोरेटिव करने के लिए, प्रॉपर फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं आपको यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, इसको कलर भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से रियलाइज हो। और ये आपका डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ को मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, ठीक है? ओके, अब मैं आपसे एक छोटा सा जनरल एंट्री पूछ लेता हूँ, चलो मुझे देखता हूँ फटाक से कौन जवाब देता है। 1 2 3, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीस। चलो 1 2 3 बोलो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीस, बोलो। cash account debit to cash, capital 1 lakh, capital account account, debit 1 lakh to debit account 1 lakh, in cash not into business business. started with cash, 1/4/2020 को 1/4/2020 को यूडी सर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, तो अपन एंटर करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। capital account, शांत रखा रहे, कोई अपनी पर्सनलाइज बातें नहीं सुनने में इंटरेस्टेड है हम आपकी, ठीक है? 1 लाख टू कैपिटल 1 लाख, ठीक है? टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। बस रे बाबा, सिरी आई डोंट वांट यू, सॉरी, ठीक है? व्हेन यूडी सर इज देयर व्हाई आई नीड यू, ठीक है? ओके, सो बीइंग started business with cash, ओके, यहाँ तक ओके। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। जर्नल द फर्स्ट बुक, अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड बुक पे। जरा देखो इसकी पोस्टिंग हम लेजर में कैसा करते हैं। मैंने आपको कहा हर एक अकाउंट का एक खतौनी बनेगा, हर एक अकाउंट का एक लेजर बनेगा। तो बताओ ये एंट्री में कितने अकाउंट बनाएंगे हम, कितने अकाउंट बनाएंगे? जल्दी बोलो मुझे, एक क्या दो? जल्दी दो कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। तो मैं आपके सामने लाइव लेजर का फॉर्मेट लेके आ रहा हूँ, जहां पे आपको मैं कैश अकाउंट बताऊंगा कैसे दिखेगा। कैश अकाउंट में कॉलम रहेंगे लेफ्ट और राइट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुको 1 मिनट, पहले मुझे कंप्लीट करने तो अभी मत लिखो, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीस। होल्ड ऑन, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। आई एम वेटिंग। मैं रुको, सबको एक साथ सब समझ में जाएगा, रुको 1 मिनट। पर्टिकुलर्स में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? डेट को मैं उतना ही रखता हूँ, जेएफ में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और ये हो जाता है मेरा खतौनी। इसको बोलते हैं लेजर। सुनो ध्यान से, इसको बोला जाता है लेजर। ध्यान से देखो, ये आपका लेजर है बच्चा लोग, लेजर में 2 साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। अब आपको मैं इसका भी डिफरेंशिएशन बता दूंगा, लेफ्ट और राइट क्या है। यहाँ पे बीच में मैं एक लक्ष्मण रेखा डाल देता हूँ, यहाँ पे बीच में मैं एक लक्ष्मण रेखा डाल देता हूँ, और ये बीच वाली लक्ष्मण रेखा यहाँ पे है। अब जो ये बीच में मैंने येलो किया है, येलो के लेफ्ट में जो 4 कॉलम है वो हो गया डेबिट साइड, और जो येलो कॉलम के राइट साइड में 4 कॉलम है उसको बोला जाता है राइट साइड। तो हम ऐसा कर सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज इंसर्ट कर देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब तक आपके दिमाग में बैठता नहीं है। इसको बोला जाता है बच्चा लोग डेबिट साइड, इसको बोला जाता है डेबिट साइड, ब्रैकेट में आप डेबिट लिख सकते हो, और इसको बोला क्रेडिट साइड। जब तक आपके दिमाग में बैठता नहीं है, जिस टाइम पे आपके दिमाग में बैठ गया इट्स ओके, टाइम पे नहीं बैठता तब तक आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ, येलो के लेफ्ट साइड वाले को अपन बोलेंगे डेबिट, येलो के राइट साइड वाले को बोलेंगे अपन क्रेडिट, ठीक है? तो अकाउंट के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट साइड को बोला जाता है डेबिट, राइट साइड को बोला जाता है क्रेडिट। तो अब मुझे ये बताओ, आपकी जर्नल एंट्री क्या है, जरा देखो तो। जर्नल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट हमने बना लिया, बताओ कैपिटल अकाउंट भी बनाया क्या नहीं बनाया? अरे हाँ या नहीं बोलो ना, कैपिटल अकाउंट बनाया क्या नहीं बनाया?
कैपिटल अकाउंट Yes, sir. मैं क्या करता हूँ, इसको सेम कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल देता हूँ, मैं कैपिटल अकाउंट बना देता हूँ, मैं नीचे कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ। सेम टू सेम वैसा ही है, लेफ्ट साइड में 4 कॉलम, राइट साइड में 4 कॉलम, डेट पर्टिकुलर JF रुपीस, डेट पर्टिकुलर JF रुपीस। नाउ व्हाट इज JF? कम ऑन, कॉमन सेंस बता दो। जर्नल में LF मतलब लेजर फोलियो, Journal folio. जल्दी Folio. बताओ। Folio. Journal folio. Absolutely. General folio. LF मतलब लेजर फोलियो, यहाँ पे JF मतलब, यहाँ पे JF मतलब जर्नल फोलियो। समझा आपको? अरे General folio. मतलब लेजर जर्नल से Yes. आने वाला पेज नंबर और लेजर में जर्नल से आने वाला पेज नंबर। लेकिन बताओ मुझे, आप कभी भी एलएफ में आपने कभी भी कुछ लिखा है क्या? इतनी सारी जर्नल एंट्रियां की हमने, 500 1000 जर्नल एंट्रियां की है, कभी No. हमने कुछ डाला क्या हमने? क्योंकि मुझे उस दिन सिद्धांत ने बहुत अच्छा जोक मारा था। No, नहीं sir. सर, आपका जोक सुनने के बाद हमारा दिमाग खाली हो जाता है, जैसे कि एलएफ हमेशा खाली रहता है। ओके, तो वैसे ही जेएफ भी हमेशा खाली ही रहेगा, जेएफ भी हमेशा खाली ही रहेगा जैसे एलएफ खाली रहता है। क्यों? क्योंकि अगर एलएफ भरा हुआ रहेगा तो भी जेएफ भरा होगा, अगर एलएफ खाली है तो जेएफ भी खाली है। ठीक है, हाँ, हम राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, जब भी वो मिलेंगे तो मिलेंगे दोनों एक दूसरे को, नहीं तो ये हमेशा खाली ही रहेंगे। एलएफ भी खाली रहेगा, जेएफ भी खाली रहेगा। और हमने अपने अकाउंट्स में बीएफ भी देखा है, हमने अपने अकाउंट में सीएफ भी देखा है कि नहीं देखा है? अरे बोलो ना, बीएफ मतलब क्या? जल्दी बोलो, बीएफ मतलब क्या? Brought forward. Brought CF forward. Forward. Brought forward. Carried CF Brought forward. forward. carried forward, Carried forward. Carried forward. Credit forward. है क्या? ये अपने अकाउंट में है क्या? अरे ये है क्या? देखो नेक्स्ट वाली है क्या हमारे अकाउंट में? अरे बोलो ना, है क्या? नहीं? हाँ सर, एक किसके पास रहती है ये वाली? हाँ, एक किसके पास रहती है? बोलो ना नाम। हाँ, किसके पास रहती है ये? अरे बोलो ना, अंश शाह के पास रहती है ना अंश? ये अंश तेरे पास रहती है ना ये? हाँ, अंश खुश हो गया। चलो सर, हाँ असलियत में है नहीं, ओके, मेरे सपने में भी नहीं आती है। वेद के पास भी है, ठीक है, वेद के पास भी है, लेकिन अपने पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। ठीक है, ओके, सो जीएफ जो है ये कभी अकाउंट में नहीं होती है। ठीक है, ओके, लेकिन अकाउंट के बच्चों में भरपूर रहती है। ठीक है, अकाउंट्स में नहीं रहती। फाइन, तो इसीलिए देखो लुका डे बेरगो पैसियोली को भी कभी नौबत ही नहीं आई। ओके, जीएफ वीएफ करने की। ओके, आगे जरा देखते हैं, ध्यान से सुनो, अभी भी पोस्टिंग कैसे होगी थोड़ा सा ध्यान से देखो। फाइन, हो गया मजाक। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इसको दिखाया कैसे जाता है मैं एक बार दिखा देता हूं लाइव, आपको समझ जाएगा। कैश अकाउंट का डेबिट साइड कहां है बच्चा लोग? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में मुझे टू कैपिटल लिखना है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में मुझे टू कैपिटल लिखना है, तो बताओ मैं लेफ्ट साइड में लिखूं क्या राइट साइड में लिखूं? बताओ मुझे, लेफ्ट क्या राइट, पहले मुझे बताओ। चलो, कैश अकाउंट के Left. लेफ्ट साइड में, तो जरा देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे 1/4/2020 करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूंगा मैं टू कैपिटल। क्या लिखूंगा यहाँ पे? टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए डाल दूंगा। इसको बोला जाता है पोस्टिंग बच्चा लोग, पोस्टिंग। और कैपिटल को डेबिट है क्या क्रेडिट है? जरा बताओ तो, कैपिटल को डेबिट है क्या क्रेडिट है? जरा देखो तो जल्दी बताओ। कैपिटल Credit. मुझे कुछ पोस्टिंग करनी भी है तो मैं लेफ्ट साइड लिखूं या राइट साइड लिखूं? जल्दी बताओ, लेफ्ट साइड क्या राइट साइड? जल्दी बताओ, लेफ्ट साइड क्या राइट साइड? मैं राइट साइड। तो देखो मैं यहाँ पे 1/4/2020 ले लूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूंगा बाय कैश। क्या लिखूंगा यहाँ पे? बाय कैश। यहाँ पे हमारे एक सपोर्टिंग रोल की एंट्री होती है। हमारा एक सपोर्टिंग एक्टर था 2, और हमारा भी सपोर्टिंग हीरोइन आ गई है बाय। समझा कि नहीं? ये बाय और 2 हमेशा साथ साथ चलेंगे। ठीक है, अलग अलग होकर भी साथ साथ चलेंगे। ये 2 और बाय है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से सुनो, जब भी आप अकाउंट के, लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में जब भी आप कुछ भी लिखो तो शुरुआत होगा 2 से, और जब भी आप क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखो हमेशा शुरुआत होगा बाय से। क्लियर क्या नहीं? क्लियर क्या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम डेबिट साइड में हमेशा लिखेंगे 2, और क्रेडिट साइड में अगर हम जब भी कुछ लिखते हैं तो लिखेंगे बाय। क्लियर यहां तक? अब सर ये तो हो गया, इसको इतना सिंपल है ये सर, इसको पोस्टिंग ही तो करना है हमको। पोस्टिंग तो कर लिया हमने, तो अभी सर नरेशन होगा। अरे हाँ या नहीं बोलो, नरेशन होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, नरेशन होगा।
बच्चा लोग, लेजर में नरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, खुश हो जाओ। लेजर में नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, क्यों? मालूम है क्यों? अरे बोलो ना क्यों? क्यों? दिमाग लगाओ ना क्यों? लेजर में जर्नल में है इसलिए, क्यों? क्यों? बोलो ना क्यों? जर्नल में है इसलिए। जर्नल में है इसीलिए। जर्नल पहली बुक, अगर जर्नल में भी लिखेंगे लेजर में भी लिखेंगे तो नहीं होगा, और पीछे बहुत डिस्टर्बेंस है। because it is a secondary book, because it is a secondary book, लिख के लो, because it is a secondary book, because it is a secondary book, because it is a secondary book, not a first book, ठीक है, secondary book, ठीक है। पहली बुक में हमने लिखा, दूसरे बुक में हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप नेक्स्ट बताओ, सुनो है ना, मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश, चलो बताओ, एंट्री बताओ, 2/4/2020 को परचेज गुड्स फॉर कैश, जल्दी बोलो, एंट्री बताओ, 1 2 3 जल्दी, फास्ट बताओ, चलो फास्ट बताओ। Purchase account debit to cash. Debit to cash Purchase for account. cash. Purchase account debit to cash account. डेबिट टू कैश, ओके, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे सपोज 10,000 के गुड्स खरीदी के कैश में, बताओ कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ये पहले से नरेशन डाल देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, क्या मेरा कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है? बताओ क्या कैश अकाउंट मेरा ऑलरेडी है नहीं? यस और नो? यस। क्या परचेज Yes. है? क्या परचेज अकाउंट मेरा बना हुआ है या नहीं? बताओ जल्दी, है या नहीं? नहीं 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 बनाओ मैं, अरे बनाओ नहीं, है या नहीं? बोलो बनाओ। yes 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 Yes, sir. है मेरे लिए तो आसान है, क्या करूंगा मैं, कॉपी और नीचे पेज, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा परचेसेस अकाउंट, क्या डालूंगा यहाँ पे? परचेसेस अकाउंट, कोरा अकाउंट आपके सामने। चलो 1 2 3, दिनेश नहीं, अनुज खंडेलवाल, अनुज खंडेलवाल विल ओनली ऑन द माइक, अनुज खंडेलवाल विल ओनली ऑन द माइक, टेंशन मत ले अनुज, बी कॉन्फिडेंट। बता, मैं परचेसेस के डेबिट में लिखना है क्या क्रेडिट में लिखना है, क्या लिखना है वो भी बता दे मुझे, कॉमन सेंस बेटा। अनुज यू आर देयर? अनुज Hello, sir. Sir, you are not audible. you are audible बेटा, you are audible, tell me। सर आवाज नहीं आ रही आपको? मेरी आवाज नहीं आ रही है, मैंने तेरे को बोला कि परचेसेस के अकाउंट में क्या करूं मैं अभी, थोड़ा कॉमन सेंस बता मेरे को। एंट्री कर चुका हूं, मेरे को सिर्फ पोस्टिंग करने का है, एंट्री कर चुका हूं, सिर्फ मुझे पोस्टिंग करने का है, बता। हाँ, क्रेडिट में 2420 बाय क्रेडिट में क्या डेबिट में? क्रेडिट में क्या डेबिट में? क्रेडिट में। गलत बेटा, तेरा ध्यान कहाँ है बेटा, कहाँ ध्यान है? ऊपर कैश को अगर डेबिट है तो देखना हमने क्या लिखा है, जरा देख तो, पहली वाली एंट्री थोड़ा ध्यान से देख बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हमने कैश के डेबिट में लिखा है क्या क्रेडिट में लिखा है, जरा देख तो ऊपर। क्रेडिट बेटा कौन सा क्रेडिट? कैश के डेबिट साइड में दिख रहा है ना बेटा, ये कैश अकाउंट है ना बेटा, ये कैश है, ओके, ये कैपिटल है, ओके, और ये मेरा परचेसेस है। अनुज व्हाट आर यू डूइंग बेटा, आई रियली डोंट नो। कैश की बेटा अभी क्या कुछ समझा नहीं क्या व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से? कैश अकाउंट के डेबिट में 1 लाख लिखना था तो हमने क्या किया, टू कैपिटल लिखा, कैपिटल के क्रेडिट में लिखना था तो हमने क्या किया, बाय कैश किया। अब मुझे बता अनुज, परचेसेस अकाउंट के डेबिट में लिखना है बेटा, डेबिट में 10,000, तो परचेसेस का डेबिट साइड मतलब क्या, लेफ्ट क्या राइट? अनुज परचेसेस का डेबिट साइड मतलब क्या, लेफ्ट क्या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट में क्या लिखेंगे हम, परचेसेस टू परचेसेस लिखें या परचेसेस टू कैश करें? परचेसेस टू कैश। टू कैश, परचेस बाय, हाँ टू कैश। टू कैश, क्या डेट डाले, डेट बता मेरे को, 2/4/20। हाँ, क्या लिखूं यहाँ पे, टू परचेसेस के डेबिट साइड में क्या लिखे, टू नोट टू कैश अकाउंट, ओके, कैश बाय परचेसेस।
बाय परचेसेस कहाँ लिखूं मैं? बाय परचेसेस किधर लिखूं? राइट साइड। किधर? परचेसेस में घुसा दूं ये? परचेसेस में लिखूं बाय कैश? नहीं, क्या? कैश में। कैश में। यहाँ पे ऊपर लिखूं? देख यहाँ पे ऊपर लिखूं, यहाँ पे क्या इधर लिखूं यस, ऊपर। या इधर लिखूं? कहाँ पे? ऊपर। यहाँ पे पक्का? ओके यस। तो यहाँ पे कैश में। लिखेंगे 2 4 20 को लिखेंगे हम बाय परचेसेस। एब्सोल्युटली राइट बेटा लोग, एब्सोल्युटली राइट, यू आर राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट अदिति, यू आर देयर। अदिति, अदिति कम ओवर हियर। अदिति जल्दी फास्ट। Aditi, you are there or you have left or you have not come today? I really don't know. Aditi is not there. Alina, आ जाओ बेटा। Alina, Alina, Alina आ जाओ। Alina, 4 4 20 टेलीफोन बिल का भुगतान किया 500 रुपए। टेलीफोन बिल का भुगतान किया 500 रुपए। एंट्री बताओ पहले मुझे, एंट्री बताओ चलो जल्दी। Telephone charges account debit. टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू Cash account. Absolutely right, 500 rupees. Okay, to cash account 500 rupees. Hold on, बताओ कैश अकाउंट ऑलरेडी है आपके पास? आया नहीं है या नहीं? अरे बोलो है या नहीं है? है क्या नहीं? कैश अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी। टेलीफोन चार्जेस बनाना पड़ेगा, टेलीफोन चार्जेस बनाना पड़ेगा, है या नहीं? यस। अरे बोलना। ओके, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट अपन बनाएंगे, फटाक से बनाएंगे। ठीक है, जरा देखते हैं फटाक से बना के क्या होता है। ठीक है, अपन एक छोटा सा टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट बना लेते हैं। छोटा सा मैं कर देता हूँ आपके सामने। चलो बताओ क्या करूं मैं अभी, क्या करूं बोलो। So telephone charges के debit side पे लिखेंगे to cash account. पहले डेट बताओ, पहले डेट बताओ। 4/4/2020 टू कैश अकाउंट लिखेंगे कितना? बताओ मुझे, टू कैश कितना? 500। और दूसरा और कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय टेलीफोन चार्जेस. गौरी कडे यायचे होते ना आणि आले होते सारडाला सारडा कॉलेजला फॉर्म भरायचे होते तसं उद्या पद्धत यायचे। भूमिका बेटा आपका ऑन था बेटा, ध्यान रखा करो। ठीक है, ओके फाइन, 500। सो अब मैं नेक्स्ट अंजलि नावंदर। अंजलि नावंदर यू आर देयर? अंजलि यू आर देयर? प्लीज कम डाउन। अंजलि, यस सर। अंजलि, अब मैं Yes, sir. आपको जर्नल एंट्री नहीं पूछूंगा, मैं आपको ट्रांजैक्शन बताऊंगा। मन ही मन जर्नल एंट्री करनी है और मुझे पोस्टिंग बतानी है। ठीक है, ओके एवरीवन? Yes, sir. जर्नल एंट्री नहीं बाहर में। Sir. अब मैं सारे जर्नल एंट्री बना रहा हूं, मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लेजर चैप्टर कर रहे हैं, हम जर्नल चैप्टर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपको क्यों करवा रहा था मैं, ताकि आपको थोड़ा दिमाग में बैठ जाए। अब आप मन ही मन जर्नल एंट्री करोगे और मुझे लेजर इफेक्ट बोलोगे। ये सर लोग बोलो अच्छा है कि नहीं अच्छा है? अरे बोलो हाँ या नहीं? Sir. सबके सब हाँ, एग्री sir. कर रहे हैं अभी? सबके सब एग्री हो रहे हैं? ये सर नो प्लीज रेज योर हैंड्स। Yes, sir. यस Yes, sir. चलो हम लेजर इफेक्ट बनाएंगे, तब तक आप जब तक माहिर ना हो जाते। चलो अंदर ही अंदर। परचेज गुड्स फ्रॉम तन्वी ₹20,000। परचेज गुड्स फ्रॉम तन्वी ₹20,000। Yes, sir. Sir, 2 minutes. ओके 2 मिनट्स, माय गॉड। राज कटारिया, सिर्फ आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरे वॉइस की। अगर प्रॉब्लम है तो आप कोई बेटर जगह पे बैठ जाओ। ठीक है, या है ना लीव करके वापस ज्वाइन बैक हो जाओ। ठीक है, Yes, sir. नेहा नारंग, आई गिव यू टाइम। नेक्स्ट इज नेहा नारंग। चलो अंजलि बता दे मुझे क्या करूं मैं। तू जैसे इंस्ट्रक्ट करेगी वैसे ही करूंगा मैं। हाँ सर। हाँ। अंजलि हैव म्यूटेड योरसेल्फ आई गेस। परत अंजलि। हाँ सर। यस बोल। सर, यस सर, यस सर। परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू तन्वी अकाउंट। ओके वेट अ सेकेंड। टू तन्वी अकाउंट, ओके वेरी गुड। और एक तन्वी का बनेगा, तन्वी अकाउंट। तन्वी अकाउंट बनाओ यस सर। हाँ हाँ करके ये मैंने बना लिया तन्वी हाँ। तन्वी का अकाउंट। यस सर। और उसके क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेसेस अकाउंट। अरे सब एक ही Yes, sir. एवरीवन सब Yes, sir. Right. अपन करेंगे Yes, sir. बाय परचेसेस अकाउंट। एब्सोल्युटली राइट, परचेसेस अकाउंट। यस एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट।
चलो अभी नेक्स्ट नेहा नारंग की बारी। नेहा नारंग आजा। नेहा 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 Yes, मन sir. करनी है और आंसर बताना है, ठीक है। नेहा थोड़ा डिफिकल्ट है। योर देयर नेहा, योर देयर नेहा। Yes, sir. सुनो, purchased machinery of rupees 10,000 with 18% GST in cash। सर आपको मैच मिली क्या? आपको मैच मिली क्या? अभी कर बता मेरे को तो जल्दी। हाँ सर, मैं ही मिली। हाँ बोल बोल सब। तो नेहा रिपीट करो ना एक बार। purchased machinery of rupees 10,000 with 18% GST in cash। 2 मिनट सर। ओके मनी सर पहले तो मशीनरी अकाउंट बनाऊं मैं? पक्का बनाऊं? पक्का चल बना। बना लिया मैंने मशीनरी अकाउंट। आगे बोल, आगे बोल। क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में? मशीनरी के क्रेडिट साइड में नहीं वापस बोलो ना सर एक बार एंट्री। सकती तो परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 10,000 विद 18% जीएसटी इन कैश। क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में ओके बोलो। हाँ बाय कैश। बाय कैश ओके ठीक है। डेट डाल देते हैं अपन, सपोज डेट डाल देंगे 6 तारीख को, ठीक है 6/4/20। आगे बोल। अरे रुको रे मेरे चैट वाला। कैश के डेबिट साइड पे मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट ओके। जीएसटी का क्या करें बोलो? अमाउंट कितना था? 10,000 की मशीनरी थी, 15% जीएसटी है। मेरे बाकी के बच्चे होल्ड करो, बच्चा लो होल्ड ऑन। मुझे मालूम है आप होशियार है, रुको 2 मिनट, सबको मौका मिलना चाहिए रे। ओके हाँ नेहा आपसे एक छोटा सा सवाल, ठीक है नेहा, एक छोटा सा सवाल। मशीनरी आई क्या गई? नेहा आई ना? मशीनरी पर्सनल है, रियल है बेटा? रियल। तो उसका रूल क्या है बता दो। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस अप। मशीनरी को डेबिट आएगा क्या क्रेडिट? आई डेबिट। डेबिट। तो मशीनरी के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे? क्रेडिट। डेबिट लिखेंगे ना अपन। मशीनरी में डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। अब तक क्या क्या किया हमने? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा। परचेसेस किया तो परचेसेस में डेबिट किया। कैश जा रही है तो कैश के क्रेडिट में किया। तो अब मुझे ये बता, अगर मशीनरी को डेबिट है तो क्रेडिट में क्या को घुसा उसको? क्रेडिट में क्या को घुसा रही? और पैसे गए के आए? बेटा बोल ना, पैसे आए गए जब मशीनरी खरीदी तो नेहा? गए गए। कैश को डेबिट मारेगी क्या क्रेडिट मारेगी? कैश को डेबिट मारेगी क्या क्रेडिट मारेगी? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्रेडिट। लेजर, लेजर को गोली मार, लेजर को तू गोली मार, ठीक है ये मैं यहाँ पे गोली मार देता, ठीक है ये ठीक है। एंट्री बोल, चल एंट्री बोल। मशीनरी को डेबिट होगा कि नहीं? यस और नो? अरे बोल ना, मशीनरी को डेबिट होगा? यस। कितना होगा डेबिट बता दे? 10,000। यस और नो? अरे बोलना एंट्री। ये क्या है कि नहीं? सही है ना? और बता जी इनपुट क्या आउटपुट? बता जीएसटी इनपुट। इनपुट सीजीएसटी करेंगे अपन। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। इनपुट बोल, इनपुट क्या करेंगे अपन जल्दी? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। एसजीएसटी। कितना टका था जीएसटी बता दो? 18% था। 9%। 900 है नहीं? बता तू क्या करेंगे? कैश तो कितना आएगा? कैश मेरे जेब से कितना जाएगा? 10,000 जाएगा फिर 18,000, 11,800 जाएगा। बताना मेरे को, बताना 11,800 बी मशीनरी परचेज जीएसटी। अरे हाँ या नहीं? इंक्लूडिंग जीएसटी। जब तक आप जर्नल एंट्री क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको लेजर नहीं समझेगा। अब लेजर करना है।
क्या मशीनरी अकाउंट आपका पहले से ही बना हुआ था? नहीं, मैंने बनाया। क्या इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी बना हुआ है क्या? हाँ या नहीं, जल्दी बता। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी बना, नहीं, मैं पहले बनाओ यार, बोलना बनाओ कि नहीं बनाओ, यस और नो? ये सब दिन बोलो ना यार, मैं सब उससे नहीं पूछ रहा हूँ अभी सब दिन बोलो। इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी बनाओ, डायरेक्ट जीएसटी अकाउंट बनाया तो बनाओ ना। मैं हाँ वही पूछ रहा हूँ। मैं दोनों बनाऊंगा। ओके, एक से मेरा कुछ नहीं होता है, मैं दोनों बनाऊंगा। जीएसटी इनपुट सीजीएसटी, रुको, इनपुट जीएसटी अकाउंट भी बनाऊंगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट भी बनाऊंगा मैं। बता, कैश अकाउंट बना हुआ है क्या मेरे पास? अरे बोलना, कैश अकाउंट बना हुआ है मेरे सबके सब? बोलो हाँ या नहीं, अरे बोलो ना हाँ या नहीं। सर। Yes, हाँ। sir. यहाँ पे 3 मल्टीपल डेबिट है एंड देयर इज ओनली 1 क्रेडिट। तो आपको करना क्या? तीनों के डेबिट साइड में लिखो ना, टू कैश टू कैश टू कैश। कौन रोक सकता है आपको? अरे बोलो ना, तीनों के अकाउंट के डेबिट में कोई नहीं। कोई नहीं रोक सकता है। अपन यहाँ पे डाल देंगे 5 तारीख, सपोज 10 तारीख डाल देंगे, 10 अप्रैल 2020। यहाँ पे लिखो टू कैश। कैश। आप मशीनरी को यहाँ पर लिखो टू बस। मशीनरी को नीचे देखो, मशीनरी कितना अमाउंट है जल्दी बताओ। मशीनरी के बदले में कितना लिखा है? 10,000 लिखा है, 10,000 हाँ, जल्दी बोलो सब एक साथ, जल्दी बोलो, आई एम वेटिंग। 10,000 10,000 10,000। 10,000 इनपुट सीजीएसटी के बजट में कितना लिखा है? इनपुट सीजीएसटी के बजट में कितना लिखा है? जल्दी बताओ मुझे। 900। तो कैश अकाउंट 900। नेक्स्ट, इनपुट सीजीएसटी में क्या लिखा है? 10 चाबी टू कैश। ओके, कितना? 900। सॉरी, ये तो कर लिया। अभी कैश में क्या करेंगे? थोड़ा कॉमन सेंस बताओ ना मुझे। तीनों लिखेंगे। कॉमन सेंस तीनों लिखेंगे। तीनों तीनों लिखेंगे। लिखेंगे। बोलो सर, अगर अगर यहाँ पे आपने डेबिट में 3 आइटम लिखे हैं तो क्रेडिट में भी तीनों आइटम आएंगे। 10/4/2020 को आएगा बाय मशीनरी। कितना? बोलो 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 बोलो, कितना आएगा? बोलो ना, बाय मशीनरी कितना आएगा? मशीनरी के बाजू में कितना आएगा? जल्दी। 10,000। 10,000। 10,000 बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी, SGST 900। समझ? 900। मैंने आपको 4 ट्रांजैक्शन सिंपल एंट्री करवाए थे और ये एंट्री आपको कंबाइंड करवाई। समझा गया सिंपल एंट्री के दोनों इफेक्ट कैसे देते हैं और कंबाइंड एंट्री के 2 इफेक्ट कैसे देते हैं? समझा कि नहीं? अरे हाँ या नहीं, बोलो ना प्लीज। हाँ सर। yes, sir. Yes, sir. Understood it? Please raise your hands everyone. अरे raise your hands everyone. हाँ, बहुत हार्ड थे सर, ठीक है? ओके, यस 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 यस। ओके, मैंने हाँ ओके बेटा, सॉरी सॉरी। ओके, वो मेरे हाथ से आज CHCS काफी बार टाइप हुआ है तो मैंने CSGST लिख दिया, सॉरी। ओके, आज का मेरा थोड़ा सा मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। लेकिन सर जीएसटी का सिर्फ एक कॉलम क्यों नहीं बन सकता? आप बना सकते हो, इनपुट जीएसटी अकाउंट भी बना सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग करते हैं तो दोनों का अलग अलग बनना चाहिए। आई टेल यू रीजन। जीएसटी में मैंने जितना आपको सिखाया है ना उतना लॉ नहीं है, लॉ बहुत बड़ा है। कहता है कि परचेसेस के रिलेटेड अगर आपने एसजीएसटी भरा है ना तो सेल के रिलेटेड भी एसजीएसटी उसी के साथ सेट ऑफ होता है। सीजीएसटी का सेट ऑफ सीजीएसटी के साथ होता है, एसजीएसटी का सेट ऑफ एसजीएसटी के साथ होता है, आईजीएसटी का सेट ऑफ आईजीएसटी के साथ होता है, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी। वो सेट ऑफ की चीजें बाद में है। लीगली आपको हर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी अलग अलग अकाउंट बना के रखना पड़ता है क्योंकि लीगली आपको उसका सेट ऑफ प्रोविजन अलग दिया गया है। वो लॉ आगे में इतना डिटेल नहीं कहूंगा, सेपरेट अकाउंट, दैट इज द रीजन वी कीप इट सेपरेटली, ठीक है? सो एसजीएसटी सीजीएसटी का अकाउंट सेपरेट बनेगा। तो क्या लेजर आपका इतना सिंपल है सर? चलो एक और एक सिंपल कर देते हैं, सिंपल एंट्री करेंगे, डबल कंबाइंड एंट्री नहीं करेंगे, सिंपल एंट्री करवाता हूं, ठीक है? सिंपल एंट्री। चलो कौन जवाब देगा मुझे? कौन जवाब देगा? मैं पूछूंगा तन्वी सवर से। तन्वी बेटा आ जाओ, तन्वी बेटा आ जाओ, तन्वी सवर आ जाओ। तन्वी सुनो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, मनी मंथ पहले एंट्री बनाओ और मुझे बताओ। मनी मंथ पहले एंट्री बनाओ और मुझे बताओ, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बताओ। और पहले बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा अलग। क्या बात है, पहले एंट्री तो बता दो ना यार, बोली एंट्री बता दे, एंट्री बता दे, चल एंट्री तो बता दे पहले। हाँ, एंट्री क्या होगी? मनी मंथ बता।
एंट्री बता। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एब्सोल्युटली राइट, बैंक अकाउंट मैंने बना लिया। अब बता क्या करूं आगे, अब बता क्या करूं मैं आगे, चलो बता। बैंक में डेबिट साइड में टू कैश। एब्सोल्युटली राइट, डेट 20 को ओपन करेंगे, 12 4 20 टू कैश। ओके परफेक्ट बेटा। अमाउंट है सपोज 20,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000। आगे बता। और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। मेरे बच्चे सीख गए मेरे बच्चे। अरे तालियां बजाओ सब अपने लिए, पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में सबको सीखा है यार। ओके बाय कैश अकाउंट, समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो ना, कौन मनी मन ये भी बोल रहा था और इनका सबका बोलो, सबके अंदर जो चल रहा था वो सामने आया। अरे भाई नहीं बताओ, आर्या तकाते नेक्स्ट, आर्या तकाते नेक्स्ट, आर्या तकाते नेक्स्ट। आर्या बेटा आ जाओ बेटा, आर्या आ जाओ। चलो यस सर। और एक मशीनरी खरीदी, लेकिन इस बार मशीनरी खरीदी है हमने तन्वी से। वो तन्वी जो है ना, उससे हमने मशीनरी खरीदी। तन्वी से मशीनरी खरीदी 20,000 की। बस इतना ही बोला गया, परचेज मशीनरी फॉर फ्रॉम तन्वी 20,000 फुल स्टॉप। मनी मन एंट्री बता दो और मुझे बता दो। चलो पहले मनी मन एंट्री करो और मुझे बता दो जल्दी। सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू तन्वी अकाउंट। एब्सोल्युटली राइट। तो अभी पोस्टिंग कैसे करेंगे बता, लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे जल्दी बता। सर तन्वी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी चलेगा। परफेक्ट, एक मिनट। परफेक्ट है बेटा, चलेगा। पहले क्रेडिट बताया तो भी चलेगा, पहले डेबिट बताया तो भी चलेगा। बाय मशीनरी, एब्सोल्युटली राइट। कितने की मशीनरी मैंने बोली थी? 15,000 की। एग्जांपल 15,000 बोल दिया, ठीक है। ओके आगे बता, और बता दूसरा। और सर मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू तन्वी अकाउंट 15,000। परफेक्ट। चलो who found that ये जिन बच्चों ने अंदर ही अंदर मनी मन में ये एंट्री सीखी रहेंगी, यही पोस्टिंग बोल रहे थे, बताओ। रेज योर हैंड, कम ऑन टेल मी, रेज योर हैंड। क्या सबका अंदाजा सही था जो आर्या ने भी बोला? क्या बात है। अगर मैक्सिमम लोगों ने हाथ रेज किया है तो आई बिलीव मेरी बात आप तक पहुंच रही है। लेकिन सिर्फ 15 जन बोल रहे हैं, 20 जन बोल रहे हैं। कट्टी यार, मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा यार। मेरे को यहाँ पे सबके सब हाथ आने चाहिए। अब बताओ यहां तक किसको कुछ डाउट है क्या? यहां तक किसी को भी कुछ डाउट है क्या? बताओ मुझे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सबको मैं बिंदास, कोई भी टेंशन मत लो। सर मुझे वापस सिखाओ, मैं वापस सिखाने के लिए रेडी हूँ। टेंशन मत ग्रैंड टोटल है क्या इसमें? करो मुझसे। यस एवरीवन, नो डाउट एवरीवन, सबको समझ गया? नो डाउट सर। इतना सिंपल है। अरे तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रुको ध्यान से जरा, बाकी गया भाड़ में। ओके सपोज इतनी ही एंट्रियां थी और मेरा दुकान बंद हो गया, मतलब मैंने अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर दिया। सोचो, हाँ मैंने अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर दिया। मैंने नया नया दुकान खोला था। ये एग्जांपल, ये डेट तो वैसे 1 अप्रैल है, बट अज्यूम करो ये दुकान मैंने मार्च के 5 तारीख को या 6 तारीख को किया था, और मैंने सब इतना ही व्यवहार किया था, और मेरी दुकान मतलब मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ। अब क्या मुझे ये सारे अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? सारे अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा क्या करना नहीं पड़ेगा, हाँ या नहीं? यस और नो? सारे अकाउंट को मुझे क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा, अरे हाँ या नहीं? यस और नो? अरे यस और नो तो बोलो ना मेरी जान। आपको यस सर। यस सर। ये बताओ, अगर आप जर्नल को क्लोज करते हो, पहले पेज को अगर क्लोज करते हो, अगले पेज पे लेके आते हो, सारा जर्नल क्लोज हो जाता है, उसके नीचे क्लोज करता है, तो उसको प्रोसेस को क्या बोला जाता था? उस प्रोसेस को क्या बोला जाता था बताओ तो मुझे। जर्नल के प्रोसेस को क्या बोला जाता था? जर्नलाइजिंग। नहीं रे बेटा, नहीं बेटा, जर्नल के कास्टिंग। यहाँ पे कास्टिंग करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा मैं बताता हूं मैं क्या प्रॉब्लम आने वाला है, बताता हूं मैं। अब आप बाकी के सारे अकाउंट गए भाड़ में, अब सिर्फ कैश अकाउंट को ध्यान दो, सिर्फ कैश अकाउंट को ध्यान दो, सिर्फ आप ध्यान से देखो। मैं अभी कैश अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ, कैश अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ। ये आपका फाइनली क्लाइमेक्स आ रहा है। सब कैश अकाउंट पे ध्यान दो, मैं बहुत बड़ा जूम कर चुका हूं।
बताओ कैश के डेबिट में कितनी फिगर दिख रही है? बताओ तो मुझे सब एक बार बोलो यार, मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ तुमसे यार। कैश के डेबिट में 1 lakh. 1 कैश के क्रेडिट में कितनी फिगर दिख रही है? कहो तो टोटल टोटल तो करो मेरे जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ कितना था, जल्दी बताओ। अरे बोलो ना। 27,300. 27,300 27,300. एब्सोल्युटली। मेरे बिजनेस में कैश डेबिट है, कैश डेबिट है तो मतलब बिजनेस में 1 लाख रुपए आए थे। अरे हाँ या नहीं, बोलो ना हाँ या नहीं, अरे बोलो ना हाँ या नहीं। और उस एक लाख में से 27,300 क्रेडिट हुआ, मतलब क्या हुआ? 27,300 और आए तो 27,300 खर्चा हुआ, 27,300 और आए तो 27,300 खर्चा हुआ। बताओ जल्दी 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 मुझे जल्दी बताओ। खर्चा हुआ आ रहा है। खर्चा हुआ खर्चा। ये बताओ आपके पास कैश का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है तिजोरी में? कैश का बैलेंस कितना पड़ा है तिजोरी में? बताओ जल्दी। 72,700. 78,700. आपने डेबिट की टोटल में से हमने क्रेडिट की टोटल माइनस किया तो हमको उसका मिल गया बैलेंस, हाँ या नहीं? अरे कॉमन सेंस यही है। बराबर। में से 27,300 माइनस करने के बाद बताओ कितना आता है? जल्दी बताओ। 1 लाख 27,300 माइनस करने के बाद बताओ कितना आता है? 72,700. सुनो सुनो, लेजर को क्लोज करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है कास्टिंग और दूसरा स्टेप है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड को अपन बोलते हैं बैलेंसिंग, और कास्टिंग मतलब टोटलिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। क्या आप जर्नल में जब भी टोटल करते थे तो क्या सिर्फ डेबिट की टोटल करते थे, क्या क्रेडिट की भी करते थे? अरे हाँ या नहीं, बोलो ना यार। डेबिट की दोनों की। दोनों साइड. जर्नल कैसा हुआ है सर? दो लेफ्ट और राइट साइड में बता हुआ है सर। तो क्या सर डेबिट की ही टोटल करोगे या क्रेडिट की नहीं करोगे? क्या है बोलो ना। हाँ, डेबिट और क्रेडिट दोनों की करोगे। तो जरा देखते हैं हम कैसे करते हैं, देखो ध्यान से हम कैसे करेंगे। देखो देखो ध्यान से अपन कैसे करते हैं। हम पहले जो भी साइड ज्यादा हेवी दिखती है हाँ ओके, जो साइड हैवी दिखती है ना, हैवी मतलब क्या? जहां पे वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा है मतलब जहां पे अमाउंट ज्यादा है। यहाँ पे डेबिट में अमाउंट ज्यादा है तो हम डेबिट में यहाँ पे लिख देंगे टोटल। ये सेम चीज टोटल हम क्रेडिट में भी लिखेंगे। होल्ड ऑन 1 मिनट करने दो मुझे बच्चा लोग, करने दो। ये करके हम इसको ऐसी एक डबल लाइन छोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक डबल लाइन, जिसको हम ऐसा कड़क ऐसी लाइन कर देते हैं, इसको अपन डार्क भी कर देते हैं। बट क्या क्रेडिट की टोटल 1 लाख है? नहीं सर, क्रेडिट की टोटल अभी भी 27,300 है, लेकिन आपके पास अभी भी 72,300 रुपीज बचा हुआ है। तो आपको अगर वो 72,700 अगर आपके पास बचा हुआ है ना, और आपने अपना दुकान बंद कर दिया है, सपोज 30 तारीख को आपने दुकान बंद कर दिया है, महीना खत्म हो गया, ईयर एंड हो गया, जो भी हो, आप यहाँ पे क्या दिखाओगे? देखो ध्यान से, आप उसको दिखाओगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन CD, बाय बैलेंस कैरीड डाउन CD, और यहां पे लिखोगे 72,700। तो अभी अगर आप टोटल करोगे क्रेडिट की तो आपकी 1 लाख रुपए आ गई। समझा क्या नहीं समझा? इसको हम बोलते हैं बेटा लोग बैलेंसिंग। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, इसको बोला जाता है बैलेंसिंग, और नीचे जो मैंने टोटल की है इसको बोला जाता है कास्टिंग। नीचे की टोटल को बोलते हैं कास्टिंग, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। तो मुझे, अगर आप इतने होशियार हो गए हो बच्चा लोग, तो एक तुक्का मार सकते हो क्या? आप अभी इसमें तुक्का मार सकते हो क्या? नेक्स्ट तुक्का मारो ना। नेक्स्ट नीचे पर बैलेंसिंग कब करते हैं? हाँ, जब डेबिट हैवी रहती है तब क्रेडिट में लिखेंगे, और जब क्रेडिट हैवी रहेगी तो डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, कैपिटल में डेबिट में कुछ दिख रहा है क्या? अरे बोलो ना, कैपिटल में डेबिट में कुछ दिख रहा है क्या? जल्दी बताओ। नो सर।
वो लिखेंगे जिसकी साइड है, पहले साइड से क्रेडिट की हैवी है तो 1 लाख हम क्रेडिट में लिखेंगे, सेम चीज डेबिट में लिखेंगे। लेकिन क्या डेबिट में 1 लाख रुपए दिख रहा है? अरे बोलो ना, डेबिट में क्या 1 लाख रुपए दिख नहीं 2020 को डेबिट साइड में किससे लिखोगे? 2 से क्या बाय से? अरे बोलो ना, डेबिट साइड में जब भी आप कुछ लिखते हो तो बोलो 2 से लिखोगे क्या बाय से लिखोगे? जल्दी बताओ। बैलेंस कैरिड डाउन क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख रुपए, आपका क्लोज 1 लाख रुपए दिखाओ और आपका क्लोज। नेक्स्ट मेरे महारथी बच्चों, मेरे महारथी बच्चों, चलो कौन मुझे परचेसेस का? सर क्या लिखूं मैं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखूं क्या टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखूं? अरे मेरे महारथी बच्चों जल्दी बताओ मुझे। बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन डाउन बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस कैरी बोलना समझा कि नहीं? यस समझा? यस सर अमेजिंग। समझा ना सर। इतना ही सफिशिएंट। आगे का अपन जल्दी कर लेते हैं, चलो इसको भी आवरो। अरे मेरे महारथी बच्चों, मेरे महापुरुषों, जल्दी बताओ क्या करो, किससे? सर एक बार बताओ ना सर, बाय बैलेंस सीडी अकाउंट बाय बैलेंस सीडी 500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस सीडी Carried down 500. कैरिड डाउन। नेक्स्ट ऊपर मेरे महापुरुषों, अरे जल्दी बोलो मेरे महापुरुषों। नेक्स्ट जल्दी बताओ तन्वी अकाउंट क्या करूं मैं? जल्दी बोलो, पहले टोटल बताओ, टोटल कितने बाय लिखो? बैलेंस सीडी अकाउंट पहले आप बोलो। तो 3500 टू बैलेंस कितने से करूं? महारथियों जल्दी बोलो, कितने से टोटल करूं? बाय बैलेंस 35000 बताओ मैं कितने से करूं टोटल? टू बैलेंस Carried down 35,000. कैरी डाउन 35,000 तो यहाँ पे क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। 30 4 20 को आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड टू बैलेंस कैरिड डाउन 35,000 मशीनरी का बता दो। क्या करो मेरे महारथी बच्चों? जल्दी महारथी बच्चों जल्दी सर बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। 5,000 बाय बाय बैलेंस कैरिड डाउन 35,000 तो सीजीएसटी को ऐसे क्लोज करो, जल्दी बोलो। इनको सीजीएसटी को अपन क्या करेंगे? और यहाँ पे क्या? बाय बैलेंस सीडी 900 तो क्या है? वही 30 तारीख को जल्दी बोलो। यस ये भी बैलेंस बाय बैलेंस डाउन 900 डाउन बाय बैलेंस जल्दी बोलो। बैंक को क्या करेंगे? बैंक को करेंगे अपन, जल्दी बोलो। बाय बैलेंस के टू बैलेंस, जल्दी बोलो। टू बैलेंस बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस बाय बैलेंस रुको 900 ठीक है 5,000 रुको। अब अभी समझेगा, सुनो ध्यान से। लेजर क्या है समझेगा को जरा पेज पे, एक छोटा सा रफ पेज पे बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन अगर रहा ना, ओके, एक छोटा सा एक हम ऐसा एक पर्टिकुलर बना लेंगे। आप मेरे साथ बनाओ तो, आप मेरे साथ बना दो। ओके, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे और क्रेडिट लिखेंगे। क्या है मैं बताता हूँ। कैश में बैलेंस कैरी डाउन कहाँ दिखा आपको सर? कहाँ दिखा? क्रेडिट में दिखा। ओके ओके, लेकिन इसकी साइड कहाँ हैवी थी? इसकी साइड कहाँ हैवी थी बताओ तो मुझे। डेबिट साइड हैवी थी। तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ इसका डेबिट बैलेंस है? क्या मैं बोल सकता हूँ इसका में डेबिट बैलेंस है? हम विपरीत करेंगे, जहां कैरी डाउन लिखा है उसका विपरीत करेंगे। यहाँ पे हम डेबिट में लिखेंगे 72,700। कैपिटल में क्या लिखेंगे अपन? यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे हम उसका बैलेंस 1 लाख रुपए। हाँ
परचेसेस को उल्टा लिखेंगे बच्चा लोग, परचेसेस को उल्टा लिखेंगे 1000, ओके जरा देखो तो मैं समराइज कर रहा हूँ बच्चा लोग, कुछ तो समराइज कर रहा हूँ मैं, सब समराइज कर रहा हूँ। टेलीफोन चार्जेस हैवी तो डेबिट साइड ही था। नेक्स्ट तन्वी को बताओ, तन्वी का कौन सा साइड हैवी था, डेबिट का क्रेडिट? सर क्रेडिट साइड हैवी था, तो क्रेडिट में उसका बैलेंस लिखो 35,000 सर। मशीनरी का डेबिट का क्रेडिट हैवी था सर, डेबिट हैवी था तो क्रेडिट जहां साइड है वहां लिखना है बच्चा लोग, जहां साइड हैवी है। इनपुट का भी डेबिट साइड हैवी था, डेबिट में लिख दो 900 रुपए। इनपुट जीएसटी का भी दोनों साइड हैवी था, डेबिट में डाल देंगे वो। 1 मिनट रुको, आई एम वेटिंग, 1 मिनट रुको, आई एम जस्ट डूइंग अ कंसोलिडेशन, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, समरी कर रहा हूँ, समरी लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, समरी लिख दिया मैंने। जैसे डेबिट, तन्वी को क्रेडिट, कैश को डेबिट, कैपिटल को क्रेडिट, ये सब हो गया। अब जादू दिखाओ मैं आपको, सारे डेबिटों की टोटल तो करो, सारे डेबिटों की टोटल करो एंड सारी क्रेडिटों की टोटल करो। हाँ, सारे डेबिटों की टोटल करो, सारे क्रेडिटों की टोटल करो। 1 मिनट रुको, मेरा एक चीज रह गया कुछ डालना, ये एक कोई एक चीज सर पर मेरे को एक बताओ ना सर, जो यहाँ पे क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में सेम है अमाउंट 35 वो 900 तो फिर अपन ने वो डेबिट में क्यों लिखा है? अपन क्रेडिट में भी लिख सकते हैं। मैंने बेटा क्रेडिट में डाला अभी बेटा, सिर्फ डेबिट में ही था, 2 कैश 900 डेबिट में ही था, इसको मैंने क्लोज कर चुका हूँ। अच्छा हाँ समझा ओके समझा। अभी मैं क्लोज कर चुका हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी क्लोज कर चुका हूँ। ये 25,000 था यार, तुम भी सॉरी 25 था, कौन मुझे बताएगा भी नहीं। ये 25,000 था। मशीनरी का यहाँ पे जाएगा मेरा, मशीनरी का जाएगा 15,000 हो गया मेरा, 30,000, 1 मिनट 35,000 यहाँ पे आ गया मेरा तन्वी का, और यहाँ पे मशीनरी 25,000 का। देखो क्या मेरा टोटल ऑफ डेबिट इज नाउ इक्वल टू क्रेडिट। देखो एवरीवन, क्या मेरा टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट। समझा कि नहीं समझा? माय जब मैं समझा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका आवाज का बहुत प्रॉब्लम आ रहा सर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। यस सर, बहुत अटक रही है आवाज। ओके अभी सबको मैंने म्यूट किया है, अभी आएगा सबको क्लियर रहेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, सारे अकाउंट की मैंने एक समरी बना ली। समरी कैसे की? जिसका साइड हैवी था उसका मैंने बैलेंस वहां पे डाल दिया, और सारा समरी करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि डेबिट की सारी टोटल बिकम्स क्रेडिट की सारी टोटल, which means here also my Luca de Percopesioli hence proved कि डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। क्लियर क्या नहीं? अरे हाँ या नहीं तो बोलो ना, समझा क्या नहीं? यस अभी चैट में डाल सकते हो आप कि दिस इज कॉल्ड माय फाइनली लेजर। मैं आपको आज पहले ही लेक्चर में पूरा लेजर का कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब बस हमको ये चीज बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करनी है। ओके, आज का लेक्चर अगर 20% भी समझा तो भी चलेगा, नहीं समरी बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसीलिए समझाया कि तो आपको होलिस्टिक व्यू मिले, नहीं तो आप आधा अधूरा जानकारी सीख लोगे और आपको ये पता ही नहीं चला कि ये क्यों कर रहे हो। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ पे एक छोटा सा और एक स्टेप पेंडिंग है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। मैं यहां से आपको है ना सर कैश में 1 लाख लिखना चाहिए ना, नहीं बेटा मैंने बैलेंसिंग फिगर लिखा, बेटा बैलेंसिंग फिगर 72,900 बैलेंसिंग फिगर लिखा मैंने, बैलेंसिंग फिगर। हम बैलेंस लिखते हैं यहाँ पे, इसको डेबिट क्रेडिट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, इसको बोलेंगे अपन क्रेडिट बैलेंस। समझा? ओके नो प्रॉब्लम। 90% समझा तो भी चलेगा, 20% समझा तो भी चलेगा, बट आज हमने जब शुरुआत की है बच्चा लोग, अगर आज ही आपको बहुत सारी चीज समझ गई है
तो बहुत अच्छा, नहीं समझा तो प्रैक्टिस में तो समझ ही जाएगा। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप है ना इसको एक बार नोट डाउन कर लो पूरा का पूरा, मैं आपको भेज देता हूं फोटो, आप उसको नोट डाउन करो। यहाँ पे एक और एक स्टेप रह गया है हमारा, यहाँ पे एक स्टेप रह गया है, वो क्या स्टेप रह गया है वो मैं आपको कल बता दूंगा। बाकी हमारा लेजर का 90% टॉपिक कॉन्सेप्ट खत्म, कोई नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, कोई नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जितना जर्नल में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट थे ना वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कल से अपन करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मतलब टीडी लेजर में नहीं दिखाते, टीडी मतलब नहीं समझा बेटा, हाँ टीडी लेजर में नहीं दिखाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे, कैश डिस्काउंट दिखाएंगे, ठीक है। ओके, अब मेरे बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जाओ मत बेटा, खटाखट जाते हो यार। वेन्यू का मुझे फाइनल करना है, मुझे लिस्ट आई है, मुझे लिस्ट आई है, कुछ 18-20 लोगों की लिस्ट आई है, मुझे नहीं मालूम रिवाइज लिस्ट क्या है। अब बता रहे बाबा जतिन, अभी तक तेरा रिवाइज लिस्ट आया नहीं है मेरे को, 1 मिनट आया है, 1 मिनट आया है, देखने दो मुझे कितने लोग हैं। 23 लोग फाइनल हुए हैं, 23 लोग फाइनल हुए हैं। तो 23 लोग में यहाँ पे सब है क्या, यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेंगे तो अभी नहीं, मैं पहले अभी सभी को अनम्यूट की राइट दे देता हूँ, मैं पहले सभी को अनम्यूट की राइट दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके सुनो, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, फिर आप मुझसे बात करो, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग